जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ़नी वोकैब गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता चली गया होगा कि अब हमारे चैनल पे मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की, क्योंकि कल हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था। आपको भी पता है एक दिन में परसेंटेज चैप्टर ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसलिए हम आज पार्ट 2 लेकर आए हैं परसेंटेज चैप्टर का, जिसे हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही आपको पता है सिक्स क्वेश्चन कल हो चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। वह संख्या याद करें। यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या याद करें। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, परसेंटेज। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था 12.5 का क्या होता है, 12 सही 1/2 का क्या होता है परसेंटेज, वहाँ पे होता है 1/8। यदि आपने किसी ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले, उसमें साफ बता रखा है मैंने। और अब इसमें क्या कह रहा है कि 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो हमने 8 को क्या मान लिया, हमारा ओरिजिनल नंबर मान लिया। यदि आप कोई XYZ भी मान सकते हो, बाद में आपको वही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो नंबर क्या मान लिया, इसलिए मैंने वो नंबर 8 मान लिया। तो 8 का 12.5% क्या होगा, 1। 8 का इस नंबर का 12.5% क्या होगा, 1। तो अब हमें क्या क्या रखा है, तो 5600 जोड़ दिया जाए। एक में ऐसा क्या जोड़े कि 8 बन जाए, तो हमें इसमें 7 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, 7। तब वो कह रहा है कि वह संख्या 7 ना होकर कितनी है, 5600। तो इससे कितने गुना हो गई, 800 गुना। और हमें बताना किसका था, और हमने वो नंबर क्या माना था स्टार्टिंग में, हमने वो नंबर माना था 8। 8 के 800 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 आंसर आ जाएगा आपका। समझ में तो आ गया होगा ना सभी को। जैसे कि हमने 12.5% लिया, 12.5 का हमने सबसे पहले क्या निकाला, इसका क्या बन जाएगा, ये अब 1/8 फ्रैक्शन निकालेंगे हम। सबसे पहले इसकी क्या बन जाएगी, 8। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5600 जोड़ दिया जाए। हमने सबसे पहले 8 को क्या मान लिया, ओरिजिनल नंबर। आप यहाँ पे XYZ कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 ही मान लिया। 8 का 12.5% इस नंबर का, 8 मत मानो यहाँ पे, एक बार आप यहाँ पे मानो इस नंबर का 12.5% 1 होता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह 7 हो जाए, अब वो 8 ही हो जाए। 1 में ये क्या जोड़ा जाए कि वह 8 बन जाए, तो हमने जोड़ दिया 7। तो वो कह रहा है कि वह नंबर 7 नहीं जोड़ना, आपको जोड़ना है 5600। तो हमने वो 5600 जोड़ लिया, तो इसका कितने गुना हो जाएगा, वो 800 गुना। तो वो 800 गुना, और तो हमें किसका निकालना है, 8 का। वो नंबर क्या माना था हमने, 8। 8 का 800 गुना क्या हो जाएगा, 6400। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात याद करें। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात याद कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 सही 2/3। इसका आपको फ्रैक्शन निकालनी है, आपको पता ही इसका क्या होती है, 1/6। तो मैंने कल आपको एक टेबल लिखवाई थी, याद हो तो आप उस टेबल में देख सकते हैं।
16 सही। 2/3 का क्या होता है 1/6। तो अब इसमें हमने क्या क्या रखा है कि दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु दूध और तो मिश्रण का दूध अनुपात याद कीजिए। तो दूध का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है हमें, किसका, मिक्सर और तो हम सबसे पहले जो हमारा 1/6 है उसको हम क्या मान लेते हैं, मिल्क, और जो 1 है हमारा उसको क्या मान लेते हैं, वाटर। तो इसमें क्या कह रहा है कि 6 में ये नंबर हमने माना है, इसका इतने परसेंट क्या हो जाएगा 1, और 1 में क्या जोड़े कि वो 7 बन जाए। 1 में वो क्या जोड़े कि 7 बन जाए। तो 7 क्या है हमारा मिक्सर। तो हमें निकालना क्या था, सिंपल सा है, निकालना क्या है, मिक्सर और मिल्क। मिक्सर कितना हो जाएगा 7 और मिल्क कितना हो जाएगा हमारा 6। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद में हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता और 12.5% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो दूध की मात्रा याद करें। क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें क्या दिया इस बार मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर आपको दे दी है। किसकी मात्रा दे दी है, मिश्रण की मात्रा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 12.5 का क्या होता है 1/8, क्या होता है 1/8। ये फ्रैक्शन बन गया अपनी। अब 1/8 को हमने क्या मान लिया, 1/8 को हमने 8 को क्या मान लिया मिल्क, और 1 को क्या मान लिया वाटर। अब इस नंबर का इतने परसेंट क्या हो जाएगा 1। तो हम इसमें एक पानी मिलाएंगे, तो हम इसमें क्या मिलाएंगे कि वह 8 और वो क्या हो जाए 9, टोटल मिलाकर कितना हो गया 9। तो वो कह रहा है ये संख्या 9 नहीं है, कितनी है 8100, कितनी है वह संख्या 9 नहीं 8100। इसके कितने गुना हो जाएगी ये 900 गुना। तो बोल रहा है कि हमने वो स्टार्टिंग में मिल्क क्या माना था 8, तो वो बोल रहा है 8 नहीं है, कितने हैं 900 गुना ज़्यादा है। तो इससे 900 कर दो, नोट क्या हो जाएगा 7200 रुपये। आपको समझ में तो आ गया हो ना ये। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या माना 12% की क्या निकली फ्रैक्शन, कितनी आ गई 1/8। तो हमें क्या मानना है, यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो हमें 8100 लीटर दूध हो तो दूध की हमें किसकी मात्रा याद करनी है, दूध की। हमने दूध को क्या माना है 8 को हमने क्या मान लिया मिल्क, और 1 को क्या मान लिया वाटर। तो हमें इसको जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 9। वो बोल रहे हैं कि यह संख्या 9 नहीं, कितनी है 8100 है। इसकी कितने गुना हो गई 900। तो हमने दूध क्या माना था 8, तो 8 की 900 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 7200, बिल्कुल ही। अब हम हमारा लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका इतना परसेंट इतना होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 37 सही 1/2 परसेंट का कितना होता है 3/8। इसी तरह कल वाली टेबल में मैंने बताया था 11 सही 1/9 परसेंट क्या होता है 1/9। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें थोड़ा लेवल हाई होने वाला है, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी होंगी, क्योंकि इनकी मदद से हम बड़ा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या है हमारा वो, जिनसे हम देखते हैं कुछ बड़ा क्या होगा। सबसे पहले उससे पहले भी हमें कुछ फ्रैक्शन जान लेते हैं। जैसे कि आपने सोचा होगा कि सर ने ये तो बताया नहीं 200 का क्या होगा। 200 को आपका पता है क्या हो जाएगा 2। इसी तरह 300 का क्या हो जाएगा 3, और 400 का क्या हो जाएगा 4। यदि इससे हटकर कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे, जैसे कि आ गया 216 2/3, ये आ गया तो आप क्या करोगे।
आप बोलोगे सर आपने तो 200 300 400 आपने स्टार्टिंग में कुछ और ही बताया था, 11/9 37/9 ये बताया था। पर सर 216 सही 2/3 तो आपने अब तक बताया भी नहीं, और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं जब पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 216 सही 2/3%। अब इसका हमें क्या निकालना है, 200 का आपको पता है। अब इसकी थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं। अब तो आपके लिए इजी हो गया ना ये। 200 का तो अभी मैंने आपको बताया था कितना था, 2। और 16/3 का कितना था, 2/3 का। 16 2/3 का कितना था, 1/6। तो क्या बन गया, 13/6 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह करवा भी रखा है। एक मिनट, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, 200, इसको कन्वर्ट कर दिया। जो 216, यदि आप यहाँ पे 316 होता तो आप यहाँ पे 300 ले लेते, यदि यहाँ पे 416 होता तो ये आप यहाँ पे 400 ले लेते, यदि यहाँ 516 होता तो आप 500 ले लेते। हर बार ज़रूरी नहीं आपको 516 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे 200 का क्या बना, 2, क्योंकि हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2। इसी तरह 16/2/3 का तो मैंने आपको बता भी दिया है, पहले वाली जो टेबल है उसमें लिखा रखा है, तो उसका क्या होगा, 1/6। अब आप इनका वो करोगे, हल करोगे इनको या सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 × 2 + 1 क्या हो जाएगा, 12 + 1 13, 13 नीचे क्या था 6, क्या हो जाएगा 13/6। चलो ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आप ये मान लो 2 सही 1/3, ये है। हम इसको ऐसे भी लिख, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/3। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, 2 + 1/3, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो होगा तो वही 3 × 2 6 + 1 7/3। इसी तरह यही है कि यहाँ पे 200 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि हमने 200 को किससे डिवाइड कर दिया, 100 से, क्योंकि परसेंटेज के लिए तो हम 100 यूज ही करते हैं। तो इसी टाइप पे अब आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। 10th क्वेश्चन इसी बेस पे बिल्कुल डिट्टो। तो हम देखते हैं हमारे 10th क्वेश्चन, अगर किसी संख्या के 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 216 सही 2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या याद करें। अभी मैंने आपको यही नंबर बताया था, इसीलिए मैंने ये नंबर बताया था ताकि आपको नीचे कोई कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं क्या था वो नंबर, 216 सही 2/3, इसका कितना हो जाएगा 13/6। सबसे पहले हमने 216 को 200, इसको क्या लिखा, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 क्या होता है हमारा 1/6, और वो क्या था 2, 13/6 क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, वो क्या हो जाएगा हमारा 13/6। तो 13/6 तो यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यदि 497 जोड़ दिया था तो वह संख्या 2/3 बनता है, तो वास्तविक संख्या याद करें। तो हमें क्या करना है, हमें वो नंबर याद करना है, वास्तविक संख्या। तो आपने ये निकाल ही लिया सबसे पहले 216, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 13/6, जो आ गया यहाँ पे भी लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं से भी देख सकते हो। अब आपको क्या कह रहे हैं कि 497 जोड़ दिया जाए, तो अब ये कह रहा है कि जो आपका ये नंबर है ना 13/6, नीचे वाले को हमने कुछ मान लिया XYZ, तो हमने इसको क्या मान लिया 6 को ही मान लिया, ये क्या हमारा ओरिजिनल नंबर। इतने का, इस नंबर का इतने % क्या होगा 13, क्या होगा इस नंबर का इतने % क्या होगा
13, और ये बोल रहा है कि क्या हमारा वो 13/6। तो 13 में ऐसे क्या 6 में ऐसा क्या जोड़ें या 13 में ऐसा क्या घटाएं कि 6 आ जाए, तो क्या है 7। अब ये बोल रहे हैं कि वह संख्या 7 नहीं, कितनी है, कितना ऐड करना है हमें, वो बोल रहे हैं 497। तो 497 कितने गुना हो गया इसका, 7 का 71 गुने क्या होता है 497। और वो नंबर हमने क्या माना था स्टार्टिंग में 6, 6 भी इसका कितने गुना हो जाएगा 71। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 246। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है 216 इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। फ्रैक्शन याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसको पूरा सोल्व कर लो। जैसे 316, 324, 325, तो आप 300 उठा लो, 25 सही 2/3 का जो भी फ्रैक्शन होती है वो आप लिख देना। यहाँ पे 216 16 2/3 की 1/6 होती है, इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 13/6। और हमें फिर तो 13/6 निकल ही गया आपका, तो उससे आगे क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। 7 इसके कितने गुण बोल रहे हैं 7 नहीं कितने हैं 497, तो इसका कितना हो जाएगा 71। और हमने स्टार्टिंग में क्या नंबर माना था 6, तो 6 गुना में 71 426 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 237 सही 1/2 बनता है, तो वह संख्या याद करें। यहाँ पे इस बार कितना है 237 1/2। आपको कुछ नहीं करना, आपको डरना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले फ्रैक्शन बनानी है, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार। तो इसका क्या बनेगा 200 + 37 सही 1/2। 200 का क्या हो जाएगा 2, उसका क्या हो जाएगा 3/8, 8 × 2 16, 16 + 3 19/8 क्या हो जाएगा हमारा 19/8। जो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा रखा है। तो अब क्या कहता है कि इसमें 1320 जोड़ दिया जाए, तो हम सबसे पहले एक नंबर मानते हैं, वो नंबर मान लिया हमने 8। क्या मान लिया हमने 8, वो नंबर मान लिया हमने 8। तो 8 के इतने परसेंट क्या होगा, या इस नंबर के इतने परसेंट क्या होगा 19। तो हम 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 19 बन जाए, तो 11। वो बोल रहे हैं कि ये नंबर 11 नहीं जोड़ना, आपको कितना जोड़ना है 1320। वो 11 के कितने गुना हो गया 120। और वो नंबर हमने स्टार्टिंग में क्या माना था 8, 8 × 120 कितना आ जाएगा 960, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि किसी संख्या के 457 से 1/7% में 125 घटा दिए जाए, ऊपर क्या कर रहे थे हम जोड़ दिया जाए, जोड़ रहे थे अब तक, अब क्या आ गया घटा दिया जाए, तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या याद करें। यदि किसी संख्या के 457 से 1/7% में 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या याद करें। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक बात बताई, सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 457 से 1/7 का हम सबसे पहले 400 का आपको पता है सीधा ही लिख लेते हैं 4, 57 सही 1/7 का क्या होता है 4/7। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4 क्या हो जाएगा 28, 28 + 4 32/7 क्या हो जाएगा 32/7, जो मैंने आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा दिया है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है किसी संख्या में 125 घटा दिया जाए, इस बार क्या करना है हमें घटाना है, आगे तब तक हम क्या कर रहे थे जोड़ दिया जाए। तो हमने सबसे पहले एक नंबर माना, वो नंबर हमने XYZ कुछ भी मान लिया, इस नंबर के इतने परसेंट कितना होगा 32। तो हम 7 में
या क्या जोड़ें कि वो 32 हो जाए। यदि हम 32 में से क्या घटाएं कि 7 ही बचे, तो वो क्या होगा 25। अब ये बोल रहे हैं कि वह नंबर 25 नहीं है, 125 है। तो इसमें कितने गुना हो गए, 5 गुना। और हमने स्टार्टिंग में क्या नंबर माना था, 7। 7 इंटू 5 35, क्या हो जाएगा 35। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन है वो, यदि किसी संख्या के 214 सही 2/7 में 5600 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या याद करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसको, फ्रैक्शन को बनाना है। 214 सही 2/7 को सबसे पहले हमें बनाना है। तो क्या बनेगी, 214 सही 2/7 को हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। 214 को हमने क्या लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 200, और जो 14 सही 2/7 है उसको आप क्या लिखोगे, 14 सही 2/7। तो 200 का क्या आपको पता ही है 2 होता है, और 14 सही 2/7 का क्या होगा 1/7, जो मैंने यहाँ पर भी आपको सॉल्व कर कर दिखा दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/7, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 50/7। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, 5600 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए, 5600 घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, एक नंबर, हमने 7 मान लिया, एक नंबर मान लिया। ये क्या है, हमारा एक ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं हम इसे। तो 7 के इतने परसेंट क्या होगा, 15 होगा। तो हम 15 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 15 में हम क्या घटाएं कि 7 आ जाए, या 7 में हम क्या जोड़े कि 8 आ जाए, या 15 आ जाए। 7 में क्या जोड़े कि 15 आ जाए, तो वह नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो बोल रहे हैं वह नंबर 8 नहीं, कितना है 5600 है। तो इसके कितने गुना हो जाएगा, 700 गुना। कितने गुना हो जाएगा, 700 गुना। और हमने स्टार्टिंग में एक नंबर माना था 7, तो इसके भी ये कितने गुना हो जाएगा, 700। तो कितना आ जाएगा, 4900 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी एक छोटी सी क्लास। इसी तरह अब डेली एक दिन इंग्लिश एक दिन मैथ की क्लास होती है। और आपने हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।